अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 10 अगस्त की कॉल लेकर। जनाब, सब में पहले हम आज कोई आपको लेसन या कोई मैसेज नहीं दे रहे। आज साइकोलॉजी ऑफ मार्केट साइकिल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे सोशल मीडिया पे अक्सर शेयर भी किया जाता है और हमारे कोर्स में इसको डिस्कस भी किया जाता है। ये आप लोग इस स्लाइड को अपने पास रखें एहतियात के साथ और इसको बहुत गौर से देखिए कि मार्केट क्या साइकोलॉजी है मार्केट की, कि किस तरह लोग मार्केट में एंटर होते हैं और कहाँ उनके अंदर ऑप्टिमिज्म पैदा होता है और होप कहाँ पैदा होती है, बिलीव कहाँ पैदा होता है, थ्रिलिंग क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। ठीक है ना। जो वापसी का सफ़र है उसके बारे वो मेरे लिए ज़्यादा अहम है। वापसी के सफ़र में, क्योंकि जो वापसी का सफ़र है वो इतना तोड़ मरोड़ देता है जज्बात को, सेंटिमेंट्स को, कि जब अगली मूव बनती है तो आप उसमें बिल्कुल ऊपर जाके एंट्री ले पाते हैं, क्योंकि आप डिसबिलीव में होते हैं, आप काफ़ी डिप्रेस हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो एक चीज़ इसमें ऐड की है वो एक रेड लाइन है जिसमें लिखा है मैंने, हाउ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हेल्प्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एक वीडियो भी मैंने कर दी है जो शायद बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, तो थोड़ी लंबी वीडियो है तो इट विल टेक टाइम। तो जब भी आप लोगों के पास टाइम हो तो उस वीडियो को देखें, उसमें स्टॉप लॉस के हर पॉइंट को बड़ी तफसील से डिस्कस किया गया है। तो अब यहाँ पर मैंने सिर्फ ये रेड लाइन के ज़रिए आपको ये बताया है कि अगर तो ट्रेडर होप और ऑप्टिमिज्म के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करता रहा तो उसके पास ये बहुत चांस है कि वो कमोबेश टॉप पे निकल सके। ये आपके सामने है मिसाल मौजूद, और आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो है इंसान उम्मीदों पे जीता है, फिर उसके बाद एंग्जाइटी, मार्जिन कॉल्स आ जाती है, फिर एवरेजिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद एक मतलब डिनाइल का फेज़ आ जाता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जो गिरावट है ये रियल है। हम कहते हैं नहीं, ये रियल नहीं है, ये कोई गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, स्टॉक बड़े अच्छे हैं, ठीक हो जाएगा सब। इसका फ़ायदा किसी को नहीं होता, नुकसान हमें होता है। फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और हम पैनिक करते हैं और हम वहाँ माल बेच देते हैं। अब आप देखिए, जो पैनिक में माल बेचा है उसके बाद उसमें नीचे उसने दिखाया है कि पैनिक के बाद जो इंसानी जज्बात है, साइकोलॉजी है, वो बिगड़ जाती है। तो फिर एंगर में आ जाते हैं। जब आप एंगर में आ जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गई, तो अब आप शॉर्ट भी कर जाते हैं। अब शॉर्ट करते हैं तो वो और मुसीबत डल जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज शुरू हो चुका होता है और उसके बाद आप उस एक्यूमुलेशन फेज में सिर्फ डिप्रेस रहते हैं। और फिर जब वो एक्यूमुलेट करके एनर्जी रीगेन करता है तो आप उदास बैठे होते हैं और फिर मार्केट दोबारा से ऊपर चलने लगती है और फिर वो जो होप, ऑप्टिमिज्म, बिलीव और थ्रिल है वो मज़ीद ऊपर चला जाता है। तो ये एक बात मैंने इस स्लाइड में आपको बताने की कोशिश की है। वॉल स्ट्रीट की चीट शीट है, इसको ज़रूर देखें कि द फीलिंग अपीयरिंग एज द चार्ट, मतलब ये फ्लक्चुएट्स, मार्केट फ्लक्चुएट्स। तो ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है, अगर इसको देखें और आप समझें तो आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा जनाब, चलते हैं आज के सेशन पे। कमोबेश एक बात मैं रोज़ कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्केट ने कोई ख़ास सरप्राइज़ नहीं किया। मेरे ख़्याल में आज भी कह सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया गया था कि 47,728 708 के ऊपर जब तक ये नहीं जाती, उसमें कोई मतलब प्रेशर कम होने के चांसेस नहीं है, डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो सकता।
और मार्केट आगाज़ के साथ जो ऊपर भी गई तो सिर्फ 625 तक गई। तो लिहाजा सुबह ही हमारा ये फैसला हो चुका था कि मार्केट अभी डिप्रेस है। फिर उसके बाद 12 बजे तक हम देखते रहे। इवन मैंने तो आज मिड डे कॉल भी 12 बजे के बाद दी, क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंटली जो है 47,570 के नीचे ट्रेड कर रही थी। हालांकि हमारा लेवल तो 47,728 708 के नीचे डिप्रेशन का था, और मगर हमको समझने में आसानी ये हो गई कि 610 के नीचे ट्रेड कर रही थी, तो हमारा जो पहला अलर्ट है वो खुद ब खुद आ गया कि नहीं यार, मार्केट में मज़ा नहीं है, लॉन्ग नहीं किया जा सकता। चलें, कुछ लोगों ने बिलीव नहीं किया होगा, तो उनको फिर 47,454 के टूटने पे पता लगा होगा, क्योंकि 454 ने भी कुछ एफर्ट की, और अगर आप देखेंगे तो 1-1.5 बजे के दौरान उसने टाइम लगाया कि उस लेवल पे सरवाइव करे। नहीं हुआ सरवाइव, फिर नीचे चला गया। उसके बाद फिर 47,290, जिसके नीचे मैं वाज़े तौर पे कॉल में ही कह चुका था कि एग्रेसिव भी हो सकते हैं बियर्स, और फिर वो नीचे चली गई और फिर 47,053 का लो बन गया। अब ज़रा आप देखिए कि मार्केट ने 366 पॉइंट लॉस किए। अगर आप हिसाब लगाएं 47,600 से, तो आपके पास बचत के कितने रास्ते थे ये कैलकुलेट कर लीजिए। बेशक मार्केट की जो क्लोजिंग है 47,123 की है, आप वहीं से ले लें तो आपके पास कम से कम जो है 450-500 पॉइंट को बचाने का पूरा मौका आपको मिला है। मैंने इस चार्ट में सिर्फ यही बात समझाने की कोशिश की है, और मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है कि अक्सर व बेशतर लोग ये कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि मार्केट ने मौका नहीं दिया हमें निकलने का। ये अक्सर, मैं जितना मेरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तजुर्बा है उसमें मैंने हमेशा यही देखा है कि लोगों ने ये जुमला बोला है कि यार बस मार्केट ने मौका नहीं दिया। लोग तो 2008 के क्रैश में भी यही बात करते हैं, और आज के सेशन में भी कुछ लोगों ने ये बातें की होंगी। तो मैं 2008 के सेशन को भी प्रूफ कर चुका हूँ, चार्ट के हिसाब से आपको दिखा चुका हूँ कि मार्केट एक दिन में नीचे नहीं आई थी। 100 सेशन थे, 100 सेशंस, जिसमें मार्केट ने ऊपर से नीचे का मूव बनाई थी, फिर मार्केट फ्रीज हुई थी। तो बात यह है कि ये जो 1, 2, 3 अलर्ट मैंने दिए हैं, ऐसे बड़े अलर्ट आते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम इन अलर्ट को तवज्जो नहीं देते, और उसके बाद फिर हम सारा इल्ज़ाम मार्केट पे और सो कॉल्ड मार्केट चलाने वाले, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है किसी के भी ऊपर इल्ज़ाम रख देना। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मार्केट चलाने वाले या मार्केट में जो बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं या जो बड़े पंटर्स होते हैं वो गेम नहीं खेलते, वो खेलते हैं। दैट इज़ अ वाइट कॉलर क्राइम ऑल्सो। मतलब उसमें कुछ अमल ऐसे हैं जो वाइट कॉलर क्राइम में भी आते हैं। मगर बात यही है कि पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की मार्केट में ये होता है। हमारी और इंटरनेशनल मार्केट में फ़र्क सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल मार्केट की रेगुलेशन स्ट्रांग है, तो वो रेगुलेशन जो है वो कुछ चीज़ों को संभाल लेती है। हमारे पास वो नहीं हो पाता। मगर ये हक इंटरनेशनल मार्केट भी किसी से नहीं छीन सकती कि अगर कोई ऊपर ज़बरदस्त शॉर्ट करना चाहे तो इंटरनेशनल मार्केट उसको रोक नहीं सकती। ठीक है ना? तो अगर इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप बड़ा मार्केट को फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने आपको जो पहले वॉल स्ट्रीट चीट शीट बताई है, और जो मार्केट साइकोलॉजी ऑफ अ मार्केट साइकिल बताया है, और उसके बाद आज का सेशन बताया, तो ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप देख सकते हो कि मार्केट सुबह से 47,728 के ऊपर नहीं गई, और उसके बाद फिर अगर हम हाई भी देख लें, फिर उसने 3 अलर्ट भी दे दिए। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अपने तय ये फैसला करें और देख के मुझे बताएं कि ये जो 3 अलर्ट दिए गए हैं उनमें से कौन सा अलर्ट है जिसमें आपने एग्जिट ली। अगर आप ये छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और ये बात देखेंगे, और भले मुझे ना बताएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप अपने आप से कोई जान लें कि आप कहाँ पे निकले हैं, तो एटलीस्ट इससे ये फ़ायदा होगा कि आप आइंदा ये गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है? अच्छा जनाब, अब हम बात कर लेते हैं कौन से स्क्रिप्ट बाय करने चाहिए। देखिए जी, कल मैंने कुछ स्क्रिप्ट दिए थे आपको एक्यूमुलेट करने के लिए,
और मैंने कहा था कि स्टॉक का प्रेशर देखिए, क्योंकि वो सारे मंदी के स्टॉक थे, मतलब वो जो मैंने कल आपको एक्यूमुलेट करने के लिए कहे थे वो सारे मंदी में थे। फिर इंडेक्स के भी ट्रेगर मौजूद थे और ये भी बता दिया गया था कि स्टॉक भी मंदी में जा सकता है और अगर 728 के ऊपर ट्रेड ना करे। तो आज तो सिर्फ सुकून और शांति से बैठ के हमें टारगेट करना था। और मैंने यहाँ तक कहा था कि अपनी जो बाइंग लॉट है उनको जितना छोटा कर सकते हैं इंडेक्स प्रेशर के हिसाब से कीजिए। मैं देख रहा था क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ने मुझसे अपनी बाय लॉट भी शेयर की, मुझे बड़ा मज़ा आया कि 500 की लॉट भी थी। सेंचुरी पेपर में 100 शेयर भी बाय किए हैं कुछ लोगों ने, तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कोई नुकसान नहीं है। और मैंने एक और मशवरा भी दिया था कि आप शॉर्ट भी कर सकेंगे स्ट्रेंथ पे, नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा था कि एक्यूमुलेटेड स्टॉक को अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसको बेचें भी। और ये मैं पिछले 4-5 दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जो मैंने एक्यूमुलेशन कराई है, अगर वो स्टॉक कुछ ऊपर आए तो उनको बेचें। अब आज क्लोवर की वाजे, क्लोवर के अलावा भी एक स्टॉक था, मैं देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं ग्लैक्सो हेल्थ केयर था, कौन सा था, मैं 2-3 स्टॉक देख रहा था कि उन्होंने मूव भी बनाई, ऊपर भी गए। ऐसी मार्केट में अगर ऊपर लिमिट प्लेस की जाए या अगर आप में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एबिलिटी है तो वो जो आपने आज माल बेचा है आपने मार्केट बंद होने से पहले ले भी लिया होगा, तो आपकी लॉट साइज भी पूरी हो गई होगी, एक्यूमुलेशन जारी है और आज के दिन की इंट्राडे ट्रेड भी बन गई, प्रॉफिट भी बन गया। तो बहरहाल जो स्टॉक मैंने कल बताए थे वो स्टॉक स्टिल मैं उनको ओन करता हूँ और आज मैं कोशिश करूँगा मैं कुछ नए स्टॉक निकालने की भी, और वो स्टॉक मैं इंशाल्लाह स्क्रिप्ट कॉल में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ, जो कि हमारी आखिरी स्लाइड होती है। आज के सेशन को देखते हुए बियर्स के पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब यह है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। अगर हाइपर मूव आती है अच्छी बात है, 47,349 333 के ऊपर अगर मार्केट रुके तो मार्केट सिर्फ कल के एक्सपेक्टेड प्रेशर को कम कर सकती है, इंडेक्स को बुलिश नहीं कर सकती, इस बात को समझिएगा। और उसके बाद अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट में अब बुल्स को कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है एनर्जी रीगेन करने के लिए, नहीं तो मामला ख़राब है। अब थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, अलर्ट 1, अलर्ट 2, अलर्ट 3 जो आपको पिछले हफ्तों में दिया जाता रहा है इंडेक्स का, अगर वो आपके जहन में है तो मेरे ख़्याल में अब आपको चीज़ें और आसानी से समझ आ रही होंगी। जो लोग इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, मेरी रोज़ाना की कॉलों का रिकॉर्ड भी रखते हैं और उनको जोड़ जोड़ के भी देखते हैं, तो मैं समझता हूँ वो बहुत मार्केट को बेहतर तौर पे समझने की अहलियत रखते हैं। अब ऐसा है कि मार्केट में 46,967, 46,940 अगर मार्केट तोड़ती है तो मुझे बियर्स में एग्रेशन नज़र आता है, क्योंकि आज मार्केट में कोई वॉल्यूम ख़ास नहीं थे, तो अभी तक एग्रेसिव सेलिंग तो हमें नहीं देखने को मिली। बावजूद इसलिए कि 366 पॉइंट मार्केट गिरी है, अभी भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं हुई। मगर ऐसा लगता है कि 46,967 940 तोड़ने के बाद मार्केट में कोई एग्रेसिव सेलिंग देखी जा सकती है, नई सेलिंग, इसको किसी हद तक आप पैनिक सेलिंग भी कह सकते हैं। और पैनिक सेलिंग का अंदाज़ा उससे होगा कि वॉल्यूम किस तनासब से बढ़ता है, तो ज़रूर देखिएगा इसको। और शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ आपके पास ऑप्शन है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं। और अगर वो, जिस तरह मैंने दोबारा इस बात को याद दहानी कराई कि अगर आप स्मार्ट हैं तो अपने एक्यूमुलेटेड स्टॉक को भी बेच के दोबारा बायबैक करेंगे। डीजी खान की मिसाल सामने है, डीजी खान ने अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ दिया है और डीजी खान अब जहां जा रहा है, इस तरह और भी कुछ स्टॉक हैं जो एक्यूमुलेशन की कॉल्स पिछले मेरे ख्याल में कम से कम 2 हफ्ते से तो चल रही हैं, तो वो स्टॉक्स और उसमें कईयों के लेवल्स भी बताए गए। और आज आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस भी किया है कि आपने पहला बाइंग कर ली है, अब दूसरी कर रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि आप लोग बड़े टारगेटेड हैं। और ऐसी मार्केट में जब 366 पॉइंट गिर रही थी, आप लोग कतई परेशान और पैनिक नहीं थे, बल्कि
प्लान कर रहे थे। तो ये प्लान जो कर रहे थे आप, दैट इज़ द अमेंडमेंट इन द स्ट्रेटजी, जिस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जनाब नुकसान नहीं होता ये अगर हम थोड़ी थोड़ी अपनी एजुकेशन को मार्केट के बारे में बढ़ाते रहें, तो इवेंचुअली हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। और मैं दुआ करूंगा कि आप लोग इसी तरह कामयाब ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ अता करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।